एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो रिका ताकानाशी है ना, वो किसी से भाग रही है और उसका कोई पीछा कर रहा है, और वो भागते हुए ना एक ऐसे पार्क टाइप की जगह पे आ जाती है जहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं। वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, सांस वास लेने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने एक कैट आ जाती है और वो उस कैट को अपने पास उठाती है, और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रही होती है और वो रिका को ढूंढ रही होती है। जैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा लीड कैरेक्टर है यूता, वो ना नींबूतानी के साथ स्विमिंग पूल में है और वो दोनों ना नहा रहे हैं। और ये मतलब एक दूसरे के ऊपर पानी वानी जो छिड़क रहे हैं, मतलब तो मतलब एकदम से सीन दिखाया जाता है। पहले उसका एक गन होती है, फिर एक मतलब टैंक आ जाता है पूरा पानी का ऐसे। तभी हम देखते हैं कि ये सब ना सब ड्रीम में देख रहा था यूता, और यूता के बगल में बैठी होती है ताकानाशी, रिका ताकानाशी, और उसके मुंह पे ना पानी मार रही होती है। तो बोलती थी कि तो एकदम से यूता खड़ा उठ जाता है, वो बोलता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तो वो ना मतलब ऐसी कहानियां बनाने लगती है कि जो मैजिकल वेपन है मेरे पास, जिससे पानी निकलता है, ये वो सो। तो उसका ध्यान यूता का ना उसकी चोट पे लग जाता है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी। तो बोलते हैं कि रात को ना मैं जो डेवल्स थे उनसे लड़ाई करी और मैं इनविजिबल डेवल जो बाउंड्री लाइन है उनको ढूंढ रही थी, और मुझे वहाँ पे एक कैट मिली। तो कैट के बारे में बताने लगती है कि ये कैट जो है इनविजिबल बाउंड्री लाइन्स को देख सकती है, और इससे जो ब्यूरो वाले उनको खतरा है, और जो विचर जो मेरे घर में रहती है जादूगरनी, मतलब अपनी बहन को जादूगरनी बोलती है, उसको इससे खतरा है। तो मतलब ऐसे ऐसे कहानियां बनाती है ऐसे ना। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूथ है ना थोड़ा सा नरेशन कर रहा है कहानी का, कि ऐसे जैसे तैसे हाई स्कूल तो निकल गया था पर अभी ये मेरे पीछे पड़ गई है, और मैं जैसे तैसे क्लास में लोगों के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताता भी है कि इसके फादर जो है वो बाहर कहीं जॉब करते हैं, और इसको जो क्लास की जो सीआर है वो तो नींबूतानी है, और इसको मतलब सेकंड सीआर मान लीजिए एक तरीके से, सेकंड ऑफ हेड बनाया हुआ है। तभी अपनी जैसे जाके सीट पे बैठता है ना, तभी मुकुटो आ जाता है जो उसका दोस्त है। वो बोलता है कि तूने किसको वोट करा है। वो बोलता है किस चीज़ के लिए, कि यार क्लास की सबसे हॉट गर्ल कौन है। तो बोलते हैं कि क्या हो रहा है, कि वो बोलता है कि वोटिंग हो रही है भाई, क्लास की सबसे हॉट गर्ल कौन है। तभी नींबूतानी आ जाती है यूता के पास और वो बोलती है कि तुम फ्री हो ना, लंच में हम लोगों को कैंटीन जाना है और वहाँ पे जो यूटेंसिल्स हैं उनकी काउंटिंग करनी है। अभी लोग बात कर रहे होते हैं, ये दोनों मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं। तो ये बताती है कि मुझे तुम्हें याद है कि जब फर्स्ट डे जब हम कॉलेज आ रहे थे मतलब स्कूल में, तो मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन पे मिली थी और हम दोनों टकरा गए थे। तो युता बोलते हैं कि तुम्हें वो चीज़ याद है। तो निबुतानी बोलती है हाँ मुझे याद है। निबुतानी बोलती है कि मुझे याद नहीं रखना चाहिए था। वो बोलता है युता नहीं नहीं, तुम्हारे जैसी मतलब लड़की को मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी बातें याद रखोगी मेरे जैसे बंदे के लिए। तो फिर ये थोड़ा सा इसके मन में लड्डू फूटते हैं, बंदा से सोचता है कि मैं इसे पूछूं बाहर जाने के लिए, मतलब सोचने लगता है कि अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, इमेजिनरी थॉट्स चलते हैं। और फिर बोलता है कि नहीं मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए। तभी ये जो वहाँ पे एक ना एनाटोमी का मॉडल रखा होता है, उसके पीछे खड़ी होती है रिका। रिका को देख कर नहीं डर जाता है। तो ये बोलता है कि हमेशा तुम ही क्यों होती है, तुम ऐसी हरकतें करती हो। तो इसने रिका ने ना एक कोट पहन रखा होता है। वो बोलती है कि जो मेरी कैट है चिमोरो, तो वो बोलती है कि उसको अपनी पावर्स बनाए रखने के लिए जो ह्यूमंस के बनाए हुए स्टोरेट्स उनकी नीड पड़ेगी। तो नीबूतानी को कुछ समझ में नहीं आता। तो यूता बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसका कैट है उसके माथे पे निशान है, ये उसकी बात कर रही है। तो नीबूतानी बोलती है कि कैट है जिसके हाथ में निशान है। बोलती है हाँ। तो कहीं श्यूरी है जो हमारी जो सीनियर है सेकंड ईयर में, उसकी कैट तो नहीं है। तो ये उसके पास जाते हैं, श्यूरी को कैट के मतलब फोटो दिखाते हैं। तो श्यूरी बोलती है कि हाँ यार ये मेरी कैट है, बिल्कुल सेम वही कैट है जैसे तुम बता रहे हो उस हिसाब से। तो यूता बोलता है श्योरी को कि तो एक काम करते हैं हम लोग रिका के घर चलते हैं ताकानाशी का, और वहाँ पे जाके तुम देख लेना। तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके भी ये ड्रामे करने लगती है लोक पे, मतलब ऐसे करती है कि जो विच जो मेरे घर में जादूगरनी रहती है उसने इस वक्त लॉक चेंज कर दिए हैं। तो ताकानाशी को बोलता है ये यूता कि यार ड्रामा मत कर और ये दरवाज़ा खोल दे। तो ये लड़की बोलती है तुम लगता है बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। बोलती है कि नहीं ये तो कुछ दिन पहले ही आई है यहाँ पे। और फिर ये बीच में जो रिका होती है उसको टोक के बोलती है कि मेरा नाम ना रिका है, ताकानाशी ताकानाशी मत बोल मेरे को। तो फिर इसके कमरे में जाते तो हम देखते हैं इसके कमरे में ना पूरा ओल्ड सामान, मतलब एक तरीके से इसने काफ़ी कलेक्शन कर रखा था सामान का। रिका अपने रूम को ना डार्क रूम बोलती है। तो जिसपे यूता बोलता है कि हाँ तुम्हारे रूम को देख के लगता है नाम तो सूट करता है। तो जो यूता होता है ना उसकी नज़र एक गन पे पड़ती है जो एक रियल गन की ना बिल्कुल कॉपी होती है। उसे देख के ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है उस गन को उठा के, और मतलब बिल्कुल वो एकदम बच्चों की तरह खेलने लग जाता है उसके साथ। तभी उसका ध्यान ना श्योरी पे पड़ता है, और फिर वो श्योरी को देख के ना थोड़ा शांत हो जाता है। वो बोलता है कि बस अरे मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि एक जर्मन गन के बिल्कुल रियल मॉडल है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो श्योरी बोलती है मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गन्स की नॉलेज है। और फिर ये उसको बोलती है कि वो रियल कैट का है, मतलब कैट का है जिसके लिए हम आए थे। तो जिस पे यूता बोलती है कि मतलब ये यूता को बोलती है रिका कि मैंने ना उस कैट को छुपा दिया है ह्यूमंस की आइज से मॉर्टल्स की। तो तभी हम देखते हैं कैट मतलब म्याऊं की आवाज़ करती है। तो श्योरी उसको देख लेती है। तो श्योरी जब उसको देखती है तो उसको देख के जो ये होती है रिका बोलती है कि तुमने उसको कैट को कैसे देख लिया, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे, किसी जादूगर ने भेजा है। तभी वहाँ पे ना रिका की बड़ी बहन आ जाती है टोका, और उसको ना कैट से एलर्जी है।
और उसको देखते ही ना जो रिका होती है वो वहां से भाग जाती है, और ये भाग के ना नीचे जाती है, नीचे वाले फ्लोर पे। तो जो यूता होता है वो समझ जाता है कि ये मेरे कमरे में गए, तो वहां पे भाग के जाते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक फाइट चलती है, मतलब अच्छी, मतलब उसमें उसका सर जो रिका का वो फ्लोर से टकरा जाता है, मतलब ऊपर से। तो फिर ये गिर जाती है। तो उसके बाद जो ये रिका की बहन होती है टोका, ये यूता को बोलती है कि तुम यूता हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलते, ये उसको लेके जाती है अपने साथ, बोलती है कि मुझे कैट से ना एलर्जी है, और ये इसका जो ये विकेट लॉर्ड की जो आई वाला ड्रामा ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं चाहती हूँ तुम इस कैट को संभालो। तो बोलते हैं कि मैं क्यों संभालूं। तो उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है 2 साल पुरानी, जिसमें ये डार्क फ्लेम मास्टर बनने की एक्टिंग कर रहा था, मतलब आवाज़ें सुनाती है, हाँ हाँ ये। तो ये उसको छीनने की कोशिश करता है, पर ये छीन नहीं पाता उससे रिकॉर्डिंग, और वो बोलती है कि देख मेरे 2 ही काम है, एक खाना बनाना और एक रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर डालना, अगर तूने ये कैट नहीं संभाली ना तो मैं रिकॉर्डिंग करना नेट पर डाल दूंगी। तो उसके बाद ये रिका के रूम में जाते हैं उस कैट को लेना, तो हम देखते हैं रिका फिर से ना रस्सी से बांध बांध के भाग गई है। तो ये लोग इसका पीछा करते हैं। तो जब ये पीछा करते हैं रिका, तो रिका के पास पहुंच जाते हैं। तो रिका इनको बताती है कि जो मेरी बहन है ना बहुत बड़ी जादूगरनी है, और तुम लोगों को इससे बच के रहना पड़ेगा। तो ये बताती है कि एक दिन तो मैंने इसको रस्सी से बांध दिया था और फिर भी इसने अपने आप को छुड़ा लिया, मतलब ये इमेजिन करती है ये सारी चीज़ें, है ना। तो फिर ये लोग भाग भाग के ना फिर से उसी पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें एनिमे के स्टार्ट में दिखाया था एपिसोड के, और ये वहाँ पे छुप जाते हैं। और ये ना फालतू की बातें करने लग जाती है कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरा मैजिक लेवल जिस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे मैं इस जादूगरनी से नहीं जीत सकती, ब्यूरो की सबसे पावरफुल जादू यार, मतलब इमेजिन करती है अपने दिमाग में सारी चीज़ें ना। वो बोलती है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। और उसके बाद ना हमें एक मतलब काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। वैसे एक्चुअल में नहीं होती है सारी चीज़ें, जो रिका होती है ना उसके माइंड में चल रही होती है, पर अगर आप देखोगे ना एनिमे को तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नारुतो की कोई फाइट देख रहे हो, काफ़ी बड़े बड़े वेपन लेके जैसे दोनों बहनें फाइट कर रही हो, पर एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। एक्चुअल में हम लोगों को तो दिखाई दे रही होती है चीज़ें, पर यूता वगैरह को सिर्फ जो रिका होती है ना वो छतरी लेके अपनी बहन से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो रिका की सिस्टर होती है ना टोका, उसके हाथ में जो करछी कह लीजिए जिससे खाना बनाते हैं, उससे नॉकआउट कर देती है वो रिका को। उसके बाद जो टोका होती है वहां से जाते टाइम बैंडेज फेंक के जाती है और बोलती है इसके आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, आज के बाद अगर मुझे कैट मिली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद हमें यूता के रूम का सीन दिखाया जाता है। यूता वो सारी चीजें याद कर रहा होता है जो मतलब रिका कर रही होती है, और वो अपनी बचपन की जो गन होती है वो बोलते हैं मुझे अपना सामान फेंकने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पे कुछ आवाज होती है, मतलब खिड़की पे। तो बाहर जाके देखते हैं तो कैट बैठी होती है और वो रस्सी भी लटकी होती है वहां से, और उस कैट को ना रीका छोड़ के गई होती है। और हमें दिखाया जाता है रीका मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी है, और यूता अपनी मोम को बोलता है मैंने एक कैट, और बस यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।